बजट के बाद सियासी और सरकारी अशराफिया के अलावा हर कोई परेशान नजर आ रहा है। टैक्स दहिंदा तबकात और एक आम पाकिस्तानी को तो बजट ने रोंद कर रख दिया है। शहबाज हुकूमत ने बजट में 12,970 तकरीबन 13 खरब रुपए का टैक्स आमदन जमा करने का अमीर और गरीब में फ़र्क ही मिटा दिया है। बच्चों के दूध से लेकर अद्वियात और खैराती हस्पतालों तक किसी को भी टैक्स से नहीं बख्शा गया, जबकि हुकूमती अय्याशियों में रत्ती बर कमी नहीं आई है, बल्कि हुकूमती अखराजात और मरात नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा दिए गए हैं। तनख्वाहदार तबके से लेकर दिहाड़ीदार अफराद के लिए तो अब घर चलाना नामुमकिन है, जबकि बजट में तमाम नवाजिशात उन पर हैं जिन्होंने बिजली और गैस के मुफ्त यूनिट्स, लग्जरी गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल जिनको फ्री में मिलता है और सरकारी ख़जाने से मिलता है। अहम सवाल ये है कि क्या एक आम आदमी पर इतने टैक्सेस का बोझ डालना और हुकूमती मशीनरी को मराद से मालामाल करना भी क्या IMF का मुतालबा था? हुकूमती इदारों के बजट में 46 से 62% तक इजाफा किया गया, जिनमें सदारती महल, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट, काबीना डिवीज़न और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर आइनी इदारे शामिल हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% टैक्स फ्री इजाफा है और अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के 30 बिजनेस क्लास फ़िज़ाई टिकट इस्तेमाल न होने पर अगले साल काबिल इस्तेमाल करार दे दिए गए, जबकि तमाम पाकिस्तानियों से फ़िज़ाई सफ़र में 55 अरब रुपए की इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। जबकि बजट के बाद हुकूमत की जानिब से न सिर्फ ये कि सरकारी इदारों में किफ़ायत शारी के दावे किए गए वो ढेर हो गए हैं, बल्कि अफसोस की बात यह है कि एक आम आदमी की टैक्स मुश्किलात पर हुकूमती अहदेदार मज़े का खेज़ रद्द-ए-अमल देते हैं। हैरानगी की बात यह भी है कि ऐवान सदर के बागीचे की देखभाल के लिए 85 सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी देते हैं, जिनका बजट 2 गुना कर दिया गया है, जबकि सदर पाकिस्तान की गाड़ियों के काफिले के लिए मुख्तस बजट में 400% इजाफा हुआ है। बजट में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान से उनके घर, प्लॉट्स या दीगर प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त और मुंतकली पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये भी एक अजब मरात का एक हिस्सा है जो कि सरकारी मुलाजमीन के लिए वफ़ कर दी गई हैं। इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी, माशी उमूर सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, आपने बहुत उम्दा एक तहकीकाती ख़बर भी लिखी है और एक आम तासुर बिल्कुल ये वाज़े होकर सामने आ गया है कि हुकूमत अपने अखराजात कम क्या करती, उसने तो अपने अखराजात बढ़ा लिए हैं और अंधाधुंध बढ़ाए हैं। जिस तरह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में एक भी इदारा नहीं है जो 25% यकमुश्त तनख्वाह बढ़ा दे, एक भी इदारा नहीं है जो कि टैक्स फ्री अपने मुलाजमीन को मरते दम तक और उसकी नस्लों को भी जो है वो पेंशन देता रहे, उसमें भी इजाफा कर दे। और फिर इस किस्म की मरात के अगर सरकारी मुलाजमीन चाहे वो हाजिर हैं या रिटायर्ड हैं, वो घर या प्लॉट या प्रॉपर्टी के कारोबार में आ जाएं वो और वो उसकी खरीदो फरोख्त करें तो उन पर टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ये तो कौम के साथ एक खुला मजाक किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। लगता है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने पूरा सबक नहीं पढ़ा, उन्होंने आधा सबक पढ़ के बजट बना दिया है। पूरा सबक ये था कि आपने अपने महसूलात में इजाफा करना है, टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना है और जो आपके अखराजात हैं उसमें एज % ऑफ GDP और इन एब्सोल्यूट टर्म्स कमी करनी है। तो चूंकि पूरा सबक पढ़ा नहीं था, आधा सबक पढ़ के उन्होंने बजट बना दिया। सारा जोर जो है कामरान खान साहब वो महसूलात बढ़ाने पे, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के ऊपर लगा दिया और जो असल काम था, जो कि लग रहा था कि वेस्टेज ऑफ मनी है, उस तरफ ना सिर्फ इन लोगों ने फोकस नहीं किया बल्कि उसमें जिस हद तक ये कर सकते थे उसमें रिलैक्सेशन उन्होंने की। आप जो फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट बजट रादर जब बजट पास हुआ तो उसके बाद उनकी जो तकरीर थी जिसके आखिर में उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं जो तमाम एम्प्लॉइज़ हैं सेनेट के और कौमी असम्बली के, उनके मुलाजमीन के लिए मैं 3 जो तनख्वाहें हैं वो बोनस में देता हूँ। भाई ये किस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से अनाउंसमेंट थी और किन एम्प्लॉइज़ के लिए? ये मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि इनके माइंड सेट का पता चल सके। ये जो मुलाजमीन है कामरान खान साहब, पहले ही इनको जो पार्लियामेंट हाउस का अलाउंस मिलता है वो इनकी तनख्वाह के 100% बराबर है। पहले ही इनको फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो इनकी तनख्वाह के 65% बराबर है। उन मुलाजमीन को चूँकि बजट सेशन था, दिन रात काम करना पड़ रहा था, उनके लिए इन्होंने 3 बोनसेस दे दिए। ये सिर्फ वहाँ तक कहानी नहीं रुक रही, ये आपको कहानी फिर सेक्रेटेरिएट के नज़र में भी आती है। आपने बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद कोट कर दी। असल जो चीज़ होती है वो एहसास की होती है। जब आपने अभी क्लिप चलाया फाइनेंस मिनिस्टर साहब का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर ये वो फरमा रहे थे ये कोई बड़ी बात नहीं है,
कोई भी वज़ीर ख़जाना क्या ऐसी बात कह सकता है कि जब वो एक टैक्स लगाया जिसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक पैदा होने वाले बच्चे से लेके एक 80-85 साल का जो बूढ़ा शख्स है उसके ऊपर आता है, कोई भी ऐसा कह सकता है? मैं सिर्फ आपको यूरोप की ये हमें मिसालें देते हैं ना, मुझे कामरान खान सिर्फ मैं आपको यूरोप की एग्जांपल दे दूं, इन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं स्कैंडिनेवियंस के टैक्सेस। मैं आपको यूरोप की अपनी ज़ाती एग्जांपल बता देता हूं। 2008, 2010 और 2012 में 3 दफ़ा मुझे 2-2 साल के वक्फे से जर्मनी जाना पड़ा अपने किसी रिपोर्टिंग के कोर्स के रिलेटेड। तो यकीन मानिए 8, 10 और 12 में जो दूध मैंने खरीदा था उसकी कीमत वही थी 12 में जो 2008 में थी। मिसालें देते हैं हमें ये यूरोप की, टैक्सेस हमसे लेते हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, और हालत हमारी इन्होंने अफ्रीकन कंट्री से भी बदतर कर दी है। तो ये भी बताएं, ये भी एक अहम बात ये है कि जो माहिरीन है वो इसको चैलेंज कर रहे हैं कि कैसे ये जो 13 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है ये अचीव होगा, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करें, अभी गुज़िश्ता सेगमेंट में भी हमारी बात हो रही थी कि ये टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर इन्हीं नंबर्स पे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये कि हमारा जो आज 9, 9.5 है इससे बढ़ के ये 13% हो जाएगी। और अगर वो जो पीएलडी रखी है जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रखी गई है वो भी इसमें अगर हम शामिल कर लें, जो कि जिस वक्त भी हो गई उसको शामिल कर लें, क्योंकि बहरहाल वो टैक्स है, अब क्योंकि एनएफसी में नहीं देना है प्रोविंसेस, उसको पीएलडी का नाम दिया गया है, लेवी उसको किया गया है। तो ये कोई तकरीबन 14%, 15% के करीब टैक्स टू जीडीपी रेशो पे ले जाने पे खड़े हुए हैं। 9 से इतनी बड़ी जंप जो है टैक्स टू जीडीपी रेशो में 50%, क्या ये किसी सूरत भी मुमकिन है? कामरान खान साहब, आप तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, एनालिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एफबीआर के अपने आला हुकाम है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये टैक्स जो है ये जो हदफ उनका 12,970 अरब का ये हासिल हो सकेगा। मुझे एक बड़े एक सीनियर बंदे ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी मौजूदा चेयरमैन साहब को ये हटा के उसकी जगह पे 2 चेयरमैन को भी ला के बिठा दें तो ये हदफ हासिल नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो गैप है, जो मैंने अपनी एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल भी किया था वज़ीर ख़जाना साहब को तो गालिबन उनको नागवार गुजरा। इन्होंने जो हमें खुद ऑफिशियल एस्टिमेट्स दिए हैं कि जो नए टैक्सेस लगाए थे 12 जून को वो तकरीबन 1500 अरब रुपए के थे, और जो एक नॉमिनल ग्रोथ होती है इकॉनमी के अंदर महंगाई की वजह से तकरीबन 1500 अरब रुपया उसका था। तो जो इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो कोई तकरीबन 3600-3700 अरब रुपए का इकट्ठा करना था। वो उसमें जो गैप था वो गैप एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके अंदर जो कि मेरा सवाल मिनी बजट का था वो तो उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन 28 जून को जब बजट पार्लियामेंट से पास हुआ तो उसमें 200 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी टैक्सेस लग चुके हैं। तो वो फिर भी इसके बाद भी कुछ 400 से 500 अरब रुपए का अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट एक गैप रहता है, जिसको आज तक जो है ना वज़ीर ख़जाना साहब ने जस्टिफाई किया है ना एफबीआर ने जस्टिफाई किया है। और प्रॉबली गुमान यही है कि वन ऑफ द रीजंस कि आपका जो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ये जो नंबर्स हैं ये मैच नहीं कर रहे हुकूमत के। तो जब तक नंबर्स मैच नहीं करेंगे और जब तक ये अखराजात में इनको जो जरूरी कटौती करनी है ये नहीं करेंगे, इस तरह के इनके मामला चलते एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेरहमाना बजट है। किस तरह से जो प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे बढ़ाए गए हैं, जहाँ पे मतलब 100 के करीब लोग तो सिर्फ उनके लॉन को मेंट कर रहे हैं, जहाँ पर अंधाधुंध उनके डिस्क्रेशनरी फंड्स हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर के कर दिया गया है। वहाँ दूसरी जानिब वो बेचारे हमारे पाकिस्तानी जो कि हमारी लाइफ लाइन, हमारे रेमिटेंसेस को भेजते हैं, गरीब मजदूर बेचारे यहाँ से बाहर जाते हैं, उनके ट्रेवल को टैक्स कर दिया गया, गोया कि हमने रेमिटेंस को भी टैक्स कर दिया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली रेमिटेंस को भी टैक्स कर दिया गया। कामरान खान साहब देखिए, ना सिर्फ ये कि जो आपने टैक्सेस की बात की है, अब इकोनॉमी क्लास के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो पहले 5,000 रुपया थी वो 12,250 रुपये इन्होंने, या 12,500 रुपये फी टिकट सिर्फ इकोनॉमी क्लास से किया, जिसे 52 से 55 अरब रुपया सिर्फ इकोनॉमी क्लास से इजाफी आएगा। जो बिजनेस क्लास का रेट है एक टिकट के बराबर एफईडी कर दिया गया 3.5 लाख रुपए का। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, एक्साइज ड्यूटी आप किस चीज़ के ऊपर लगाते हो, जहाँ पे आपके सेल्स टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर पाते या किसी चीज़ को आप डिस्करेज करना चाहते हो, जैसे कि आपकी सिगरेट्स है, सिगरेट्स के ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी लगाते हो। इन्होंने जो गाड़ियों के मोबाइल आयल है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, जो प्लॉट्स की और घरों की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, इन्होंने टिकट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी। मतलब इनको समझ नहीं आ रही, इनको कानून पढ़ना नहीं आता, इनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता टैक्सेशन के क्या है, ये किस किस्म से इन इंस्ट्रूमेंट्स को ये अप्लाई कर रहे हैं। और एक और चीज़ कामरान खान साहब,
नए इदारे बनाए जा रहे हैं। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा इस्लाहाती बजट है जहाँ पे नए इदारे बन रहे हैं, नए विंग्स बन रहे हैं। जो बजट पास हुआ है उसके अंदर एक एफबीआर के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग बन रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन जो विंग होगा वो फ्रॉड को जो है उसको पकड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि एफबीआर के अंदर 2 इदारे और इसी काम के लिए, एक इनलैंड रेवेन्यू का जो इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग है और एक कस्टम्स का इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग है। जब वो विंग्स काम कर रहे थे तो ये क्यों बनाए? तो अगर ये बनाया तो उनको क्यों नहीं बंद किया गया? यही सूरत हाल है एसआईएफसी की। जब एसआईएफसी बनाई आपने तो इसका मतलब ये था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना काम करने में नाकाम हो गया। तो फिर आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं बंद किया? आपने एसआईएफसी को सिर्फ क्यों नहीं रखा? तो हुकूमत को वाकई लगता है कि समझ नहीं आ रही, लगता है कि उन्होंने पूरा सबक नहीं पढ़ा, या इनको बताने वाला कोई है तो उसकी सुन नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की आला अदलिया, जहाँ पर एक तलातुम सा मचा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक नए जज साहब पर इल्ज़ामात की बौछार हमने देखी है। अचानक सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया है और यही मामला ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पहुंच रहे हैं। हर तरफ इस मामले में ये सूरत हाल काफ़ी हसास नज़र आती है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।